सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। जैसा कि हमने आपको करंट अफेयर में जनवरी से जुलाई तक इंडेक्स के बारे में और जो मंथली करंट अफेयर है उनके बारे में चर्चा की थी, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हों, चाहे वो रेलवे से हों और चाहे वो एसएससी से हों। सभी परीक्षाओं से ये करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये करंट अफेयर जनवरी से लेकर जुलाई तक होंगे, जिसमें एक व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर होंगे, यानी एक प्रश्न के करीब जो है 2 से 3 आंसर उनसे संबंधित को बताया जाएगा। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन के आधार पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सरस आजीविका मेला 2021। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन जो किया गया वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया। इस मेले को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया और इस मेले के उद्घाटन की बात करें तो इस मेले का उद्घाटन भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। इस मेले में 27 राज्यों के लगभग 300 स्वयं सहायता समूह लोगों ने भाग लिया। 300 स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया और ये मेला 24 से लेकर 14 फरवरी के बीच 24 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच नोएडा में आयोजित हुआ। देखिए, आजीविका का मतलब होता है कि जीवन जीने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो आजीविका। तो ये क्या हुआ कि सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन नोएडा में किया गया, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया और इसमें 27 राज्यों के लगभग 300 से अधिक जो है स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया। अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो टेबल टेनिस से है, यानी खेल को लेकर है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय टेबल टेनिस के जो संघ के अध्यक्ष हैं उनका नाम है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला, जिनका संबंध हरियाणा राज्य से है, ये किसान नेता है और इन्हें भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर इस संघ की बात करें तो भारतीय टेबल टेनिस संघ, जिसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी और इसको हम कहते TTFI, यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1926 में की गई और इसके जो हेड क्वार्टर है, इसका मुख्यालय है, वो है नई दिल्ली में। अगर हम और भी बात करते हैं तो एक अभी हाल ही में टोक्यो में ओलंपिक हुआ है। इस ओलंपिक में टेबल टेनिस की जो महिला प्रतिद्वंदी थी, जो बहुत ज़्यादा मैचों जीती थी, उनका नाम था मनिक बत्रा। तो मनिक बत्रा भारतीय महिला है और इन्होंने टेबल टेनिस में भाग लिया है, यानी टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष का नाम है दुष्यंत चौटाला। अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो पुरस्कार को लेकर है। पुरस्कार में क्या है? सेरावीक। सेरावीक का मतलब होता है कि यह एक कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक है, यानी कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक है और जिसके द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण का नेतृत्व करने वाले जो कुशल व्यक्ति हैं उन्हें 2016 से एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अगर हम इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष यह पुरस्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को मिला है, यानी वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री को मिला है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। यह पुरस्कार कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक के द्वारा दिया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेरावीक कहते हैं।
इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना डॉक्टर डेनियल एरिगिन ने की थी और इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है वो एक दो नदियों को जोड़ने से है, एक महानदी और दूसरी गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, वहीं महानदी उड़ीसा में बहती है और इस पर प्रसिद्ध बांध यानी हीराकुंड बांध स्थित है। इन दोनों नदियों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए जो स्वीकृति प्रदान की गई है उसमें है क्या कि अगर हम बात करें तो ये एक कौन सी क्रांति के तहत नदियों को जोड़ा जाता है, तो वो क्रांति का नाम है अमृत क्रांति। यानी अमृत क्रांति नदियों के जोड़ने से संबंधित है, जिसके कारण जो असंचित क्षेत्र हैं वहाँ पर नदियों का जल ले जाया जा सके और वहाँ पे सिंचित किया जा सके। इन नदियों के जुड़ जाने से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ पे इसका लाभ मिल सकेगा। यानी महानदी और गोदावरी नदी को जोड़ने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। और अगर हम ये बात करते हैं नदियों के जोड़ने से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो अमृत क्रांति है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले 1858 ईस्वी में एक ब्रिटेन के इंजीनियर थे जिनका नाम था सर आर्थर थॉमस कार्टन। सर आर्थर थॉमस कार्टन ने इन नदियों के जोड़ने की विकल्प भारत में प्रस्तुत की थी, जिसके कारण जो असिंचित क्षेत्र थे उनको सिंचित किया जा सके। तो महानदी और गोदावरी नदी को जोड़ने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे लाभान्वित जो राज्य हैं उनके नाम है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो पुरस्कार को लेकर है। पुरस्कार का नाम है भारत भारती सम्मान 2019। देखिए, भारत भारती सम्मान 2019 जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है। और अगर 2019 की बात करें, खैर 2020 में कोरोना और 2021 में कोरोना के कारण यह पुरस्कार तो नहीं दिया गया है, लेकिन 2019 का पुरस्कार 2021 में दिया गया और ये प्राप्त हुआ है डॉक्टर सूरीबाला को। सूरीबाला जिनका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। इनकी प्रमुख कृति की नाम है मेरे संधि पत्र, कौन देश को वासी, वेणु डायरी। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगर हम ये बात करते हैं भारत भारती सम्मान में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, तो वो दिए जाते हैं 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भी पुरस्कार भी दिए गए हैं साहित्य में, जिसमें आता है नाम लोहिया साहित्य सम्मान। लोहिया साहित्य सम्मान मिला है दयानंद पांडे को, जिनका संबंध है लखनऊ से। दूसरा, हिंदी गौरव सम्मान। हिंदी गौरव सम्मान मिला है तरुण विजय को, जिनका संबंध है दिल्ली से। वहीं महात्मा गांधी साहित्य सम्मान ये प्राप्त हुआ है भोपाल के रहने वाले रमेश्वर प्रसाद मिश्र को। यानी भोपाल के रहने वाले रमेश्वर प्रसाद मिश्र को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से नवाजा गया है। अगला जो प्रश्न है वो एक दिवस को लेकर है, जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये सर चंद्रशेखर रमन के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। सर चंद्रशेखर वेंकटन रमन के दिन, उनके स्मृति दिवस के दिन ये जो दिवस मनाया जाता है इसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है और सर चंद्रशेखरन वेंकट रमन को 1930 ईस्वी में
नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में ये घोषणा की गई कि 28 फरवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। लेकिन घोषणा के एक साल बाद यानी 1987 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। यानी पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया और तब से हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की बात करें तो 2021 में ये विज्ञान दिवस मनाया जा चुका और इस वर्ष इसकी थीम थी STI का भविष्य। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? STI का भविष्य। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है पहला खिलौना क्लस्टर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र के लिए यानी स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण के लिए अभियान चलाए गए, जिसमें आया वोकल फॉर लोकल अभियान। यानी वोकल फॉर लोकल अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया और ये अभियान 27 फरवरी 2021 को चलाया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं के निर्यात पर, स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण पर अत्यधिक जोर दिया। इसके क्रम में ही कर्नाटक में देश का पहला खिलौना क्लस्टर बना है। कर्नाटक के कोप्पल जिले के अंतर्गत भानापुर में देश का पहला यानी इस गांव में देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाया गया है। यानी खिलौने के निर्माण के लिए यानी सबसे ज़्यादा जो प्रयास किया गया वो कर्नाटक के द्वारा किया गया और कर्नाटक के सरकार द्वारा देश का पहला खिलौना क्लस्टर जो है वो भानापुर गांव में बनाया गया, जो कि कोप्पल जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो एक अभियान को लेकर है, सुगम भारत अभियान। देखिए, सुगम भारत अभियान केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया गया। ये अभियान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए चलाया गया, जिसका नाम है सुगम भारत अभियान। ये अभियान चलाया गया 3 दिसंबर 2015 को। तो सुगम भारत अभियान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा चलाया गया और वो तारीख है 3 दिसंबर 2015। अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न में देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो विश्व दिवस को लेकर है, यानी विश्व वन्य जीव दिवस। देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं और जो जानवर हैं उनको संरक्षण करने के लिए 20 दिसंबर 2013 को यह बात कहा गया था कि हर 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत पहली बार यानी 2014 में ये दिवस मनाया गया। यानी विश्व वन्य जीव दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी ये मनाया गया और इस वर्ष इसकी थीम है वन और आजीविका सतत लोगों और ग्रह। इस वर्ष इसकी थीम है। अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है किलिमंजारो को लेकर है। किलिमंजारो दक्षिणी अफ्रीका की यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। जैसे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? किलिमंजारो है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1885 मीटर है और ये तंजानिया देश में स्थित है। लेकिन हाल ही में चर्चा का इसलिए विषय है क्योंकि भारत की एक बच्ची है, यानी सबसे कम उम्र की बच्ची है, जिनका लगभग 9 साल उम्र है और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है और इसका संबंध है अनंतपुर से। जम्मू कश्मीर के अनंतपुर से संबंधित है
और इसने इस किलिमंजारो चोटी पर फतह हासिल की है, यानी इस पर चढ़ने का जो जज्बा हासिल किया है। इनका नाम है ऋतिका। ऋतिका सबसे कम उम्र की ऐसी लड़की है जो कि किलिमंजारो चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय सबसे कम उम्र की महिला कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं एशिया की सबसे कम उम्र की जो लड़की है वो किलिमंजारो चोटी पर चढ़ी है, जिसकी उम्र लगभग कितनी है, 9 साल है। वहीं इसका विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान की बात करें तो इस पर सबसे पहले यानी कि लगभग 7 वर्ष की जो इस चोटी पर चढ़ी थी उसका नाम था मोंटाना केन, जिसका संबंध है यूएसए से। तो किलिमंजारो चोटी पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की जो बालिका है उसका नाम है ऋतिका और इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। ये एशिया की ही पहली है, एशिया की पहली ऐसी जो बच्ची है, इसका नाम है ऋतिका। वो किलिमंजारो चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय जो है महिला भी बनी है। अगला जो प्रश्न है, जन औषधि सप्ताह मनाया गया। जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च के बीच मनाया गया। ये भारत सरकार के द्वारा मनाया गया और इसकी बात करें, इसकी थीम है सेवा भी रोजगार भी। जन औषधि की बात करें तो ये सभी सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट जगह पर एक दुकान है और ये दवा को लेकर दुकान है, जिस पर दवाएं आपको काफ़ी किफ़ायती यानी भारी भरकम छूट पर आपको ये दवाएं मिलती हैं। उस केंद्र का नाम होता है जन औषधि। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर जिलों में, हर शहरों में इसका जो है गठन किया गया, जिसके तहत हर जिलों में, हर शहरों में आपको जन औषधि वाली दुकानें मिलती होंगी। अगर हम बात करें तो जन औषधि सप्ताह मनाया गया इस वर्ष, वो मनाया गया 1 मार्च से 7 मार्च तक। अगर हम 7 मार्च की बात करें तो 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस, यानी 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है वो खेल को लेकर है। खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल। खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल का जो दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, ये संस्करण गुलमर्ग में आयोजित किया गया। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है और इस दूसरे संस्करण में जो पहला स्थान आया है वो पहला स्थान जम्मू कश्मीर का आया है। यानी जम्मू कश्मीर ने इसमें 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। तो यानी खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया और जम्मू कश्मीर इसमें पहले स्थान पे आया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है वो मुक्केबाजी को लेकर है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा चैंपियंस एंड वेटरनेस समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया गया और इनकी जो अध्यक्ष बनी है उनका नाम है MC मैरी कॉम, जिनका संबंध है असम से और जो कि 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली विश्व की पहली महिला है। इनको 2020 में भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार यानी पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो MC मैरी कॉम, जिनका संबंध मुक्केबाजी से है और इन्हें चैंपियंस एंड वेटरनेस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो सवाल है वो क्रिकेट को लेकर है। क्रिकेट में 6 छक्के मारने वाले, देखिए 6 छक्के मारने वाले में नाम आता है युवराज सिंह का, हर्षल गिब्सन का, लेकिन वर्तमान में एक नाम और भी आया है जिसका नाम है कायरल पोलार्ड वेस्ट इंडीज के कप्तान हैं और जिन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध T20 फॉर्मेट में 1 ओवर में 6 छक्के मारे। तो 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले ये 3 लोग हैं, युवराज सिंह, हर्षल गिब्सन और कायरल पोलार्ड, जिनका संबंध है वेस्ट इंडीज से। अगला प्रश्न है,
अगला जो है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। इज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब है कि कौन से शहर में रहने के योग्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। इसे आवास विकास द्वारा प्रति 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर इन शहरों की गणना हुई, जिसमें प्रथम स्थान बेंगलुरु का, द्वितीय स्थान पुणे का और तीसरे स्थान पर अहमदाबाद को मिला है। अगला प्रश्न है हमारा,